हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली, दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। रतन जी, रतन जी। क्या बात है यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? तुम जब साथ हो तो ठीक कैसे नहीं रहूंगी? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ। मैं जो कहूंगी मानोगे? तुम जो कहोगी करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी, दे पाऊंगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। दूसरी शादी से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो रतन जी। तुम अच्छी तरह जानते हो अब मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर जाने से पहले तुम्हें इस दुनिया में आबाद देखना चाहती हूँ। बाबा, आपकी आंखों में आंसू? एक स्त्री के त्याग को देखकर मेरा मन भर आया लक्ष्मी बेटी। आपकी भक्त है? हाँ। स्त्री जात तो है ही त्याग और समर्पण की मूर्त साईनाथ। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली, दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। स्त्री पुरुष की जिंदगी में अलग अलग रूपों में सहभागी हुई। पहले वो पुरुष की मां बनी,
फिर बहन, मित्र और बाद में पत्नी भी बनी। उसने हर भूमिका बखूबी निभाई और पुरुष का पालन किया। उसने हर भूमिका में पुरुष को प्यार दिया, उसके सुख के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा उसने। मां, बहन, मित्र, पत्नी होते हुए भी उसने त्याग किया, समर्पण ही किया। स्त्री एक शक्ति है। जिसने भूलकर भी स्त्री का अपमान या अनादर किया, वो कौरव हो या कंस, राक्षस हो या रावण, उनका विनाश ही हुआ। सबका मालिक एक। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रतन जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। इस बदनसीब यास्मीन को माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। खुश रहना रतन जी। रतन बेटे, इतनी गहरी नींद? जागो रतन बेटे, अब जाग जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ कर चली गई है। देर करोगे तो पछताओगे। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटे। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हें उसमें खरा उतरना है। जागो, जागो, जागो रतन बेटे, जागो, जागो, जागो। गुरुदेव, गुरुदेव, साईनाथ, 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 साईनाथ। महालसापति, किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़। रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा,
साईं बाबा, सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी रूठ कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन! उसे धीरज देना और आगाह करना जरूरी था महालसापति। लेकिन आपने तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, फिर वो धीरज कैसे खो सकते हैं साईनाथ? अपने कर्मों के भोग भुगतते समय बड़े बड़ों का धीरज डगमगाने लगता है। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास डोल जाता है। महालसापति, मैंने तो उनके दुखों की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है। उनके प्रायश्चित में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कर्मों का भोग टालना मेरे वश में नहीं है। लेकिन महालसापति, जब तक उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना है, तब तक रतन जी और यास्मीन सब्र करें और उनकी श्रद्धा अटल रहे। बस यही कहना था। सबका मालिक एक। यास्मीन, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ यास्मीन। साईं बाबा, आप तो हर जगह हैं। आपने कई बार कहा है आप हर तरफ हैं, हर जगह हैं। मुझे मालूम है साईं बाबा, मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए ना साईं बाबा, मेरी यास्मीन कहाँ है? साईं बाबा, मैं नहीं जानता मेरी यास्मीन कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं मेरी यास्मीन कहाँ है। मुझे पता है आप जानते हैं। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर मां बनोगी। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे माफ कर दो रतन जी, मुझे माफ करना साईं बाबा। मुझे मौत का इंतजार करना मंजूर नहीं। मैं अपने साथ साथ रतन जी को मरते नहीं देख सकती। वो देखो, गिली वहाँ गिरी। लेकिन वो चाची वहाँ क्या कर रही है? अरे गिर जाएगी वो।
चलो 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 चलो। अरे चाची, अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब गिर जाती थी। हट जाइए यहाँ से, चलिए हमारे साथ। मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं, समस्त चराचर में मैं समाया हुआ हूं। श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखने वाले को मैं हर प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी चिंता का बोझ मैं उठाता हूं और उनकी चिंताओं को दूर करता हूं। सबका मालिक एक। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है, वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन
इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। ये दवाई पी लो। अब कभी तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा भी ना तो रतन जी मैं क्या करता? तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ क्या मैं? कितना ढूंढा तुम्हें, जब तुम कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा तुमने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने भी जहर पी लिया। घर में कोई था नहीं, कुछ ही पलों में मैं नीचे गिर गया और जब होश में आया तो मैं टांगे में सवार था। बाबा। साईं बाबा। हाँ जैस्मीन, मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। मुझे भी साईं बाबा ने ही बचाया है रतन जी। हमें साईं बाबा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का ये उपदेश हम कैसे भूल गए रतन जी। और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है जो जरूर भूलेगा फलेगा। हमें माफ कर दीजिए साईं बाबा, हमें माफ कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आज नवमी का उत्सव है और वो दिन रामनवमी का था जब बाबा ने चमत्कार दिखाया था। बाबा ने पानी से दीप जलाया था। मटके में पानी है। देखता हूं प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ। ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो। जाओ। साईं बाबा, पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या? साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही।
साईं बाबा पर श्रद्धा रखिए। प्रभु राम की इच्छा। आपका नाम और दर्शन दोनों सुख देने वाले हैं साईनाथ। आपके दर्शन मात्र से ही भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हे साईं बाबा, आप हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का आश्रय देते हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, आपके दर्शन से ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। हे कृपा निधि, आपकी कृपा हो तो हम जैसे भक्तों का उद्धार निश्चित है। आप तारणहार हैं साईं बाबा। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते बाबा। सभी समझते हैं कि आप शिरडी में निवास करते हैं, लेकिन आपका निवास तो भक्तों के दिलों में है साईनाथ। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में अपने पापों की मुक्ति के लिए साईं साईं बोलते रहें। सगुण, महालसापति, नानावली, श्यामा, नूर, लक्ष्मी की मां, प्यारी बेटी लक्ष्मी, जो अनन्य भाव से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। गुरु की शरण में जाने से शिष्य भय मुक्त हो जाता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा शांत और अस्थिर मन शांत और स्थिर हो जाता है और हमें गुरु कृपा से शांति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरा स्मरण करता है उसका हमेशा मुझे ध्यान रहता है। मेरा भक्त मेरी आत्मा है। सबका मालिक एक। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर हमारे कारना है? क्या तुम श्याम सुंदर को नाराज करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो हमसे बात ना करे? ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने नाटक देखने जाने से इनकार किया है। मैं नहीं चाहते कि श्याम सुंदर और निर्मला हमसे दूर रहें। मैं समझा नहीं। तो फिर समझिए, क्या उनकी नई नई शादी नहीं हुई है? तो क्या उन्हें एकांत नहीं मिलना चाहिए? जरूर सोने की चेन के बारे में पूछा होगा। कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं है? अरे अरे श्याम सुंदर, ये देख, ये देख, ये देख। अरे तेरी सोने की चेन तो ये रही। लेकिन पिताजी, चेन तो आपकी जेब से गिरी है। मेरी जेब से? जो काम तुम नहीं कर सकी, वो मैंने यूं कर दिया। रामलाल और श्याम सुंदर के बीच नफरत के बीज बो दिए हैं मैंने। क्या? लेकिन माँ, तुमने ये किया कैसे? अरे ये तो बहुत ही आसान था। सबके सब खाना खा रहे थे और मैंने चुपके से सोने की चेन रामलाल की जेब में सरका दी।
मनीषा ने नाटक देखने से इनकार क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? श्याम सुंदर कितना निराश हुआ। पता नहीं आजकल मनीषा को क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। फासले बढ़ने लगे हैं रामलाल। कौन 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 बोल रहे हैं? नफरत फासले बढ़ाती है और प्यार फासले मिटाता है रामलाल। कौन है आप? फासले इतने मत बढ़ने देना कि मिटाने की कोशिश करने के बाद भी मिट ना सके। बाबा, किन फासलों की बात कर रहे हैं बाबा? रामलाल, शरीर पर लगे जख्म भर जाते हैं लेकिन मन पर लगे जख्म कभी नहीं भरते। मन पर लगे जख्म रिश्तों में दरार पैदा करते हैं और जब रिश्तों में दरार पैदा हो जाए तो अपना जिगर का टुकड़ा भी मन से बहुत दूर हो जाता है रामलाल। बाबा, बाबा, सबका मालिक एक। मनीषा, मनीषा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अचानक तुम्हें क्या हो गया है। आज तक तुमने श्याम सुंदर को नहीं डांटा, हमेशा उसके मन की बात रखी है, लेकिन आज इतना रूखा जवाब, वो भी नाटक को लेकर जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। कितना खुशी खुशी वो तुम्हारे पास नाटक के टिकट लेकर आया था, लेकिन तुमने सपाट जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, हम तो नाटक देखने नहीं जाएंगे। देखा उसका मुंह एकदम फक पड़ गया। और निर्मला भी तुम्हें समझाती रही, लेकिन बस तुम मानने वाली कहां थी? आपको समझना चाहिए ना भाभी, आप तो हमसे बड़ी हैं। श्याम सुंदर जी तो बोले हैं और आपके एहसानों तले दबे हुए हैं, वो तो इशारा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके जब वो टिकटें लेकर आए तो आप हमारे साथ नाटक में मत आइए। और वैसे भी हमारी जिंदगी में आपकी दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मनीषा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर हमारे कारना है? क्या तुम श्याम सुंदर को नाराज करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो हमसे बात ना करे? ऐसा ना हो इसीलिए मैंने नाटक देखने जाने से इनकार किया है। मैं नहीं चाहते कि श्याम सुंदर और निर्मला हमसे दूर रहें। मैं समझा नहीं। तो फिर समझिए, क्या उनकी नई नई शादी नहीं हुई है? तो क्या उन्हें एकांत नहीं मिलना चाहिए? अगर हम हमेशा उनके साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे से खुलकर बात कैसे कर पाएंगे? उन्हें एकांत कैसे मिलेगा? सही कह रही हो मनीषा, औरतों की बात औरतें ही जाने। अब हम निर्मला और श्याम सुंदर की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बाबा, मनीषा ऐसा क्यों बोली? सुन रहे हो ना तुम? क्यों किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं हाँ? किया। बोल, मैंने कुछ क्यों किया तूने ऐसा? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैंने तुझे मना किया था ना? बता, पड़ोसियों का अपमान करता है, पड़ोसियों का अपमान करता है। नहीं किया, मैं तो उल्टा जवाब देता है, उल्टा जवाब देता है उन्हें। यही सिखाया था तुझे मैंने। बता, क्यों अपमान किया उनका? बता, क्यों अपमान किया उनका? यही सिखाया था तुझे। बता। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, इससे गलती हो भी गई तो क्या हुआ? नहीं, देख निर्मला, तुझे हमारी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो आप मेरा गुस्सा इस मासूम बच्चे पर उतार रही हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। माँ,
माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। चाची मेरी माँ है, मैं चाची के साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम मेरी माँ नहीं हो। चुप हो जाओ, मत रो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ? नहीं बेटी, ऐसे तुम उनका दुख देखकर आंसू बहाने लगोगी तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन माँ, राजेंद्र को उसने... मानती हूँ कि मनीषा ने राजेंद्र को बड़ी बेरहमी से पीटा होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें रहमदिल बनना जरूरी था क्या? मेरे बेटे भी मेरी तरह रहमदिल है, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं। आप चुप रहिए जी। मैं तो चुप ही हूं, लेकिन वक्त चुप नहीं रहेगा देविका। देखना, जब वक्त बोलना शुरू करेगा ना, तो तुम्हें मुंह खोलने नहीं देगा। वक्त तो उनका होता है जो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। निर्मला, अगर तुमने रामलाल जी को सब कुछ बता दिया होता तो हमारी मुश्किलें और भी आसान हो जाती। रामलाल जी जान जाते कि उन्हें तुम्हारी और श्याम सुंदर की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। वो खुद अपने आप तुम लोगों से दूर हो जाते। जब तक तुम उन्हें अपने से दूर नहीं करोगी, तुम अपनी मंजिल से दूर रहोगी। और तुम्हारी मंजिल राजेंद्र साइकिल्स है। अपना सारा ध्यान उस पर रखो। किस किस के कंधों पर पांव रखकर चढ़ना है, उनकी फिक्र मत करो। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो मुझे दुख पहुंचाता है, और जो खुद दुख बर्दाश्त करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वो लोग मुझे प्रिय हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसे सत्कर्म करने में और ईश्वर की आराधना करने में लगा देना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो। जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा, अपनाएगा और व्यवहार में लाएगा, उसका कल्याण निश्चित है। सबका मालिक एक। ओए, जन्मदिन मुबारक हो। आजा, गले लग जाओ। रामलाल जी, आप तो अभी से जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे। पहले जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद मुबारकबाद देते हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार और मुबारकबाद दे देंगे और फिर से गले लगा लेंगे। अच्छा, और दिल खुश कर देता। अरे खा नहीं रहे आप लोग? लो भाई। जन्मदिन मुबारक हो जी। निर्मला, तुम ही पहना दो ना अंगूठी। अरे बेटी, जब श्याम सुंदर कह रहा है तो पहना देना। ओ वाह। रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल। सावधान। बाबा, 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 कहाँ हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? वो अभी भी बाबा आए थे। और बाबा? कौन से बाबा? भाई रामलाल जी, आप ठीक तो हैं? बाबा ने मुझे सावधान क्यों कहा? आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है। इसका मतलब है कि आज कुछ अशुभ होने वाला है। कहाँ खो गए आप?
दामाद जी, ये तुम्हारे लिए। देखिए नानी ने कितना अच्छा तोहफा दिया है। ला दिखा भाई, चैन तो बहुत खूबसूरत है, ये तो मैं पहन कर देखूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो श्याम सुंदर के लिए है। परजाई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे बीच ये मेरा तेरा कहां से आ गया? मेरा जो कुछ भी है वो सब भाई साहब का ही तो है। देखा, मैंने तो देखने के लिए लिया था ये। और जो रामलाल का है वो पूरे का पूरा श्याम सुंदर का, यानी मेरी बेटी निर्मला का है। वाह भाई श्याम सुंदर, तेरे जन्मदिन पर खाना बहुत बढ़िया बना है। बढ़िया ही होगा भाई साहब, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं है, निर्मला ने बनाया है। दामाद जी, निर्मला की दी हुई अंगूठी तो आपने पहन ली, लेकिन मेरी भेंट सोने की चेन लावारिसों की तरह वहीं रख दी। सासू माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, अभी पहन लेता हूँ। निर्मला, दे दो भाई, सासू माँ नाराज हो रही हैं। चाची, चाचा को सोने की चेन मैं पहनाता हूँ। अच्छा। अरे ये तो खाली है। इसमें सोने की चेन नहीं है। क्या चेन नहीं है? हाय राम, इसका मतलब सोने की चेन चोरी हो गई। गलत इल्जाम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी नेक और भले इंसान पर लग जाए तो उसके लिए मौत के बराबर है। मैं तुम लोगों को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य एक नेक और भले इंसान थे लक्ष्मी। एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी दूसरे राज्य में गया। वहां की राजकन्या उस पर मोहित हो गई। रात को उस राजकुमारी ने अपने मोतियों का हार राजा विक्रमादित्य के कमरे में एक कील पर टांग दिया। रात में अचानक अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या बाबा? दीवार पर एक राजहंस की तस्वीर लगी हुई थी। अचानक तस्वीर का राजहंस जिंदा हो गया और एक एक करके मोती खा गया। अगले दिन राजकन्या के मोतियों के हार की चोरी का इल्जाम राजा विक्रमादित्य पर लग गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तस्वीर का राजहंस मोती निकल गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाबा, आज अचानक आपने ये कहानी हमें क्यों सुनाई? इसका कोई न कोई तो तात्पर्य है साईनाथ। महालसापति, जब ग्रह दशा ठीक नहीं होती तब कुछ भी हो जाना संभव है। इतने बड़े राजा पर भी चोरी का इल्जाम लग सकता है। चोरी? लेकिन कैसे हो सकती है? कोई बाहर वाला तो आया नहीं यहाँ पर। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ। लेकिन ये डब्बा तो यहीं था ना सासू माँ? लेकिन मनीषा जी, आप जरा आइए मेरे साथ। बुरा मत मानना मनीषा जी, लेकिन आजकल रामलाल जी की मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही। अकेले में बात करते हैं, फिर बाबा बाबा पुकारते रहते हैं। उन्हें कोई बाबा दिखाई देता है जो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहती हैं? सोने की चैन का बाबा से क्या संबंध है? नाराज मत होना, ऐसा होता है। क्या होता है? देखिए, आपने भी देखा है रामलाल जी को कैसे वो चेन पहन कर देखना चाहते थे, क्योंकि वो चेन उनको बहुत पसंद थी। अब मैं कह रही हूँ कि कहीं रामलाल जी ने वो सोने की देविका भाभी,
माफ करना, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको अकेले में कहा, सबके सामने नहीं बोली। वैसे मैंने सुना है कि रामलाल जी की चोरी करने की आदत बचपन से ही है, क्योंकि वो जब बॉम्बे आए थे तो अपने ही घर के पैसे चुरा कर भागे थे। है ना मनीषा जी? अब बुरी आदत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है ना। आप तो उनकी पत्नी हैं, आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा। तो फिर आप ही किसी भी बहाने उनकी तलाशी ले लीजिए। हम पूछने जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, समझ गई ना मनीषा जी? भाभी, माँ ने आपसे क्या कहा? माँ, जरूर सोने की चेन के बारे में पूछा होगा। कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं है? अरे अरे श्याम सुंदर, ये देख ये देख ये देख, अरे तेरी सोने की चेन तो ये रही। लेकिन पिताजी, चैन तो आपकी जेब से गिरी है। मेरी जेब से? रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल, सावधान। बाबा, कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है, हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की, पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास, और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। सबका मालिक एक। निर्मला, जो काम तुम नहीं कर सकी
वो मैंने यूं कर दिया। रामलाल और श्याम सुंदर के बीच नफरत के बीज बो दिए हैं मैंने। क्या? लेकिन माँ, तुमने ये किया कैसे? अरे ये तो बहुत ही आसान था। सबके सब खाना खा रहे थे और मैंने चुपके से सोने की चेन रामलाल की जेब में सरका दी। अब सालों से बने और जुड़े रिश्ते टूटेंगे और बिखरेंगे भी, क्योंकि श्याम सुंदर जी का जो रामलाल जी पर विश्वास है वो टूट जाएगा। हाँ, कांच, इज्जत और विश्वास एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं, समझी? बहुत मजा आया। श्याम सुंदर, अरे भाई साहब बैठिए ना। इंद्र कुमार जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी दूसरे की चीज पर बुरी नजर नहीं डाली, लेकिन इससे मैं बहुत परेशान हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। ये सब चेन और खैर इंद्र कुमार जी, ये देखिए श्याम सुंदर के लिए मैं बाजार से उससे भी भारी चेन लेकर आया हूँ। देखिए मैं उसके लिए इससे भी भारी चेन लेकर आया हूँ। देखिए, ये सारी चेनें उसके लिए हैं। ये सब उसे दे दूंगा, मैं ये सब चेन उसे दे दूंगा। रामलाल जी, आप एक बात भूल रहे हैं। दूध में अगर खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है। मन के रिश्तों में अगर अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। समझ गए ना?